झारखंड पुलिस एसोसिएशन ये निर्णय लिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की हम जल्दी समय लेंगे। उनसे समय लेने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है और उनसे मिलकर तत्काल इस निलंबन को वापसी एवं प्राथमिकी वापसी करने की मांग उनसे हम लोग करेंगे। दूसरा बिंदु है, ये बिंदु उनके पास भी रखा जाएगा कि पुलिसकर्मियों द्वारा हथियार जो धारण किया जाता है वर्दी का अंग है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा ही अधिकृत किया गया है, परंतु बैंक प्रबंधन का कहना है कि पुलिसकर्मी हथियार के साथ बैंक के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में गाइडलाइन पुलिसकर्मी के पास आनी चाहिए कि पुलिसकर्मी हथियार के साथ प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे। जब तक ये निर्णय नहीं आता है, हम तमाम झारखंड राज्य के पुलिसकर्मियों से अपने पदाधिकारियों से अपील करते हैं कि निर्णय आने तक हम किसी भी बैंक में चेकिंग का कार्य नहीं करेंगे। ये हम लोग का स्टैंड है। यह घटना बहुत ही निंदनीय है और इसीलिए हम लोगों ने आपको बुला करके और आपके माध्यम से यह मैसेज देने का कार्य कर रहे हैं कि देवघर के उपायुक्त और दुमका के पुलिस उप महानिरीक्षक की भूमिका एकदम चिंतनीय है और निंदनीय है। एक पुलिस के वरीय पदाधिकारी अपने पुलिसकर्मी को बैंक चेकिंग कर जाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराते हैं और वो भी 307 लगवा करके। भारतीय दंड विधान में 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। जान मारने की नियत से थाना प्रभारी गए थे अथवा वो बैंक चेकिंग करने गए थे। इसकी बिना जांच किए उनको निलंबित करना, उन पर एफआईआर करना, या झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय मुख्य सचिव महोदय से यह आग्रह करना चाहती है कि देवघर उपायुक्त और डीआईजी दुमका के इस क्रियाकलाप की उच्च स्तरीय जांच की जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके कारण ही यह अननेसेसरी बिना मतलब के एक सामान्य से व्यक्ति के द्वारा किसी तरह की कुछ घटना होती है, उसका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ रहा है। और उपायुक्त के जिम्मेवारी होती है विधि व्यवस्था संभालने की, और वही विधि व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, यह चिंता की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करेंगे कि हमारी बातों को सुने और इस पर उचित निर्णय लें। यह निलंबन एकदम गैर कानूनी और अव्यवहारिक है, पुलिस मैनुअल के विरुद्ध है और प्राथमिकी दर्ज करना तो निश्चित रूप से पुलिसकर्मी को हतोत्साहित करने वाला है और पुलिस बल को कमजोर करने वाला है। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम पुलिसकर्मियों को यह कहना चाहता हूं कि पुलिसकर्मी का अपना पुलिस मैनुअल है और उसी से उसका रक्षा होता है। और दूसरा चीज कि हम सरकार के साथ साथ अपने न्यायालय के प्रति भी जवाबदेह हैं। हमारा एक अभिभावक न्यायालय भी है। पुलिस जो है न्यायपालिका का भी एक अंग है, इसलिए न्यायपालिका जो है पुलिस को कमजोर होने नहीं देगी। अगर आपके साथ कहीं अन्याय होता है तो हमारा न्यायालय का भी दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, मैं तमाम बैंक के कर्मियों को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं तो कोई भी पुलिसकर्मी आपके बैंक में झांकने नहीं जाएगा, लेकिन सारी जवाबदेही आपकी होगी। अब यदि चाहते हैं कि पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा करे तो पुलिस तो हथियार लेकर के जाएगी, और यदि हथियार से आप मना करते हैं तो यह निश्चित रूप से पुलिस के डिग्निटी के खिलाफ है और पुलिस आपकी बैंक को चेक करने नहीं जाएगी। ये सारी जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। इसी बात को लेकर के झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने यह तय किया है कि हम आज आपके माध्यम से सरकार को यह मैसेज दे रहे हैं और अपने पुलिसकर्मियों को मैसेज दे रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूरे राज्य के पुलिसकर्मियों के साथ बैठक करके और आगे की रणनीति तय करेंगे। हाँ, जब तक निर्णय नहीं आया जाता है उस तब तक हम ये सिर्फ देवघर के लिए, राज्य भर के लिए नहीं, राज्य भर के पुलिसकर्मी जो है बैंक चेकिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया जा रहा है और उपायुक्त के कहने पर दर्ज कराया जा रहा है। तो ये बताएंगे ना कि आखिर सच्चाई क्या है। अब पुलिसकर्मी क्यों जाएंगे अपने ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, और वो भी 307 का प्राथमिकी दर्ज हो रहा है। ये तो चिंता राज्य के सरकार के और सरकार में बैठे हुए प्राधिकार की होनी चाहिए थी। इसीलिए यह निश्चित रूप से एक हास्यास्पद निर्णय लिया गया है देवघर उपायुक्त के द्वारा, और वो भी धमकी देना कि उठवा के फेंकवा देंगे, इस तरह के शब्द का प्रयोग झारखंड पुलिस एसोसिएशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी निंदा करती है। और पुरजोर ढंग से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी जो विधि व्यवस्था को प्रभावित करते हैं उनके आचरण की जांच होनी चाहिए, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बैंक चेकिंग पर आप स्पष्ट ले, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दो बिंदु है। एक बिंदु है कि पुलिसकर्मी हथियार के साथ ही परिसर में प्रवेश करेंगे, जाएंगे अगर चेकिंग करने जाएंगे।
प्रबंधन का कहना है कि हथियार के साथ आपको नहीं आने देंगे, तो इसका निराकरण के लिए कहीं ना कहीं दिशा निर्देश सरकार की ओर से आना चाहिए। पुनः हम जाएंगे, कल फिर आप रोकेंगे, फिर ये स्थिति उत्पन्न होगी। ये तो राज्य में कहीं हो सकती है ना, पंजाब नेशनल बैंक के सारे बैंक तो पूरे राज्य में हर जगह है। तो एक दिशा निर्देश इसमें आने की आवश्यकता है कि अगर सरकार कह दे कि नहीं हथियार की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही जाएंगे। हम सरकार से बंधे हुए हैं, हम बैंक से नहीं बंधे हुए हैं। हम सरकार के इम्प्लीमेंटेशन, सरकार के दिशा निर्देशों से बंधे हुए हैं। बैंक के सिक्योरिटी देना मेरा काम है, चूंकि जनता वहां जाता है। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं होना है कि हम जनता का इंसिक्योर करेंगे। हम रोड पर भी रह के कर सकते हैं। हम अपनी जनता की सुरक्षा बैंक से बाहर अगर पैसा लेके आते हैं तो वहां से करेंगे, लेकिन बैंक में परिसर हथियार के साथ करेंगे कि नहीं, इस पर